तुलसीदास जी ने रामायण में एक दोहा लिखा है कि प्रीति में बहुत ध्यान रखना चाहिए। दो के बीच में कहीं भी प्रीति हो, उस प्रीति में कपट रूपी खटाई जब गिरती है, पड़ती है, तो फिर वो दोनों को अलग कर देते हैं। तुलसीदास जी ने उदाहरण दृष्टांत बहुत अच्छा दिया। दूध और पानी दोनों में बहुत अच्छी प्रीति होती है। दूध में पानी इतना मिल जाता है कि दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। और जितने रुपये में दूध बिकता है उतने रुपये में भी पानी भी बिकता है, क्योंकि दोनों एकदम ओतप्रोत हो जाते हैं, दोनों में प्रीति गाढ़ हो जाती है, पता नहीं रहता है दूध और पानी में। और जब उसमें छाछ रूपी खटाई गिरती है तो सुबह में आप देखेंगे दूध और पानी दोनों अलग हो जाते हैं। दूध अलग हो जाता है, दूध का दही बन जाता है, और पानी सुबह में अलग हो जाता है। खटाई गिरती है, दूध में खटाई पड़ती है, तो दोनों अलग हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि शंकर और सती दोनों में प्रीति तो बहुत अच्छी थी, किंतु कपट रूप खटाई गिरी तो दोनों की प्रीति में अब बाधा आ गई, दोनों अलग हो गए। जहाँ खटाई पड़ती है तो प्रीति टूट जाती है। भाई भाई में हो, मित्र मित्र में हो, दोनों पार्टनर में हो, पति पत्नी में हो, प्रीति करना भी बहुत मुश्किल है और प्रीति निभाना वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है दुनिया में। और एक बात हम सबको याद रखना चाहिए, जहाँ प्रीत होती है वहाँ पर्दा नहीं होता है, और जहाँ पर्दा होता है वहाँ प्रीत नहीं होती है। आज जब सती ने थोड़ा पर्दा रख दिया शंकर के साथ, तो प्रीति दोनों की टूट गई। प्रीति निभाना है तो पर्दा नहीं रखना है, और इसीलिए दोहा कहा गया है, प्रीत वहाँ पर्दा नहीं, प्रीत वहाँ पर्दा नहीं, पर्दा वहाँ नहीं प्रीत, प्रीत पर्दा दोनों रखे, वो तो दुश्मन की रीत। प्रीत पर्दा दोनों रखे, वो तो दुश्मन की रीत। कहीं भी हमको शंकर और सती तो दिव्य चेतना है, हमको सिखाने के लिए चरित्र करते हैं। इतनी प्रीति होने पर भी थोड़ा सा ही पर्दा आ गया दोनों के, कपट रखा तो प्रीति टूट गई दोनों की। कहीं भी प्रीति करना है तो पर्दा नहीं रखना है। और एक बात याद रखना कि एक बार जब स्नेह टूट जाता है ना, तो फिर मिलना बहुत मुश्किल होता है। हम सब जीवन में समझते हैं कि स्नेह के बिना, प्रीति के बिना जीवन में कोई सार ही नहीं होता है। जीवन उसका ही नाम है कि हमको किसी में प्रीति हो या किसी को हम में प्रीति हो, वही जीवन है। कहीं प्रीति ही नहीं है हमको किसी में, तो भी जीवन जीने में कोई मजा नहीं है। हम में किसी को प्रीति नहीं या हमको किसी में प्रीति नहीं है। और वो प्रीति भी यदि अच्छे पात्रों में होती है, जैसे भगवान में प्रीति होती है, कोई ऐसे महापुरुष संत में प्रीति होती है, अच्छे माँ बाप में, अच्छे मित्रों में, अच्छे परिवार में प्रीति होती है, तो जीवन आनंदमय बन जाता है। प्रीति जो होती है ना, स्नेह जो होता है हमारे जीवन में, वो खिचड़ी में घी का काम करता है। खिचड़ी में घी डालते हैं ना, दिखता नहीं है, किंतु खिचड़ी का स्वाद बढ़ जाता है। खिचड़ी में घी डालते हैं, दिखता नहीं है कहीं, किंतु स्वाद बढ़ जाता है। जीवन में स्नेह है, प्रीति है, वो घी का काम करती है, दिखता नहीं है, किंतु हमारे जीवन का स्वाद बढ़ जाता है, जीवन हमारा स्वादिष्ट बन जाता है। किंतु एक बात याद रखना, प्रीति और वासना उसमें बहुत व्यत्यास है, वो हम सबको याद रखना चाहिए। आजकल क्या है कि अभी प्रीति की बात करते हैं तो भी लोग वो गलत ही बात समझते हैं, जो समझना है वो नहीं समझेंगे। प्रीति माने एक निस्वार्थ भाव होता है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, तब ही वो प्रीति प्रेम कहलाता है, भाव प्यार कहलाता है। मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा
प्रेम के बारे में। अभी आप देखेंगे कि प्रीति और वासना में क्या व्यत्यास होता है। अभी आजकल ज़्यादा लोगों को वासना होती है, मोह जिसको बोलते हैं, अट्रैक्शन बोलते हैं, आसक्ति बोलते हैं, वो ज़्यादा होती है। दोनों की लाइन एक होती है किंतु दिशा दोनों की अलग होती है, प्रीति की और वासना की। राग अनुराग जो बोलते हैं ना, दोनों की लाइन एक होती है किंतु दोनों की दिशा अलग होती है। कभी आप कंप्यूटर पर काम करते होंगे तो फोटोशॉप आदि कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ करते होंगे तो पता होगा कि वाइट और ब्लैक कलर की लाइन एक ही होती है। एक इस छोर पर आप जाएंगे तो वाइट हो जाएगा और इस छोर पर आप आएंगे तो ब्लैक हो जाएगा। पीला और जो ब्लू कलर होता है तो उनको दोनों का भी छोर ऐसा ही होता है, एक तरफ जाएंगे तो पीला कलर हो जाएगा, एक तरफ जाएंगे तो ब्लू हो जाएगा। दोनों की लाइन एक होती है, दिशा दोनों की अलग होती है। प्रीति और वासना हम सबको समझ लेना चाहिए। जैसे कि राम को, दशरथ को राम में प्रीति थी तो वो पुत्र में प्रीति थी, और धृतराष्ट्र को दुर्योधन में जो था वो वासना थी। समझ लेना है, बात तो एक ही है। जब राम को दशरथ को राम में जो थी वो प्रीति थी, उसके लिए उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है ना। और धृतराष्ट्र को जो दुर्योधन में थी वो प्रीति नहीं थी, अब वो वासना थी, मोह था। उसके लिए ही सारे वंश का विनाश हुआ। एक बात समझ लेना, प्रीति सबका भला करती है और वासना सबका बुरा करती है। लाइन एक ही होती है, एक सरीखी ही होती है, किंतु उसमें व्यत्यास बहुत बड़ा होता है ना। राम को भी सीता में प्रीति थी और रावण को भी सीता में प्रीति थी, वो प्रीति नहीं कहलाती है। राम को सीता में प्रीति थी और रावण को जो सीता में प्रेम था वो वासना थी। वासना विनाश करती है, ये बात समझनी चाहिए। तो मैं एक चार्ट बताऊंगा जिसमें पता चल जाएगा। वासना को राग बोलते हैं और प्रीति को अनुराग बोलते हैं। शब्द तो एक ही होता है, अनु उपसर्ग लगता है तो अनुराग हो जाता है। दोनों में व्यत्यास क्या होता है? लाइन एक होती है, दोनों की दिशा अलग होती है, वासना और प्रीति की। राग अनुराग, राग में सुख लेने की भावना होती है और अनुराग में सुख देने की भावना होती है। राग होता है ना, रागी आदमी जो होता है, वासना वाला मोहित आदमी, वो एक ही बात सोचता है कि सामने वाले से मुझे सुख कैसे मिले। ये जो भावना है वो राग की भावना है। और अनुराग की भावना क्या होती है? मुझसे वो कैसे सुखी हो। उसमें सुख देने की भावना होती है, राग में सुख लेने की भावना होती है। आज मैं समाज का चित्र देखता हूँ, राग वाले बढ़ते जा रहे हैं, अनुराग वाले बहुत घटते जा रहे हैं। जहाँ देखो उधर, जहाँ देखे वहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं, तो बीमारी हो जाती है। अभी आप देखेंगे दोनों का व्यत्यास। राग में स्वार्थ होता है, अनुराग में निस्वार्थ होता है, परमार्थ होता है। राग वो धुरा है, गोरा है, और अनुराग है वो बगीचा है। अनुराग है ना वो बगीचा है, वहाँ से भांति भांति के पुष्प खिलते हैं और उसकी सुवास दूर दूर फैलती है, सुगंध फैलती है। और जो राग है वो गोरा, यानी हमारे गुजराती में बोले ना उकड़ो, दुर्गंध ही दुर्गंध आती है उसमें से। वहाँ कचरा कूड़ा जो डालते रहते उसका ढेर हो जाता है। तो राग जो है वो कचरा और कूड़ा का ढेर है, वहाँ से दुर्गंध ही दुर्गंध आएगी। और अनुराग है वो बगीचा है, वहाँ से सुगंध ही सुगंध फैलेगी। हमारे जीवन में भी हमको देखना है, भाई भाई में, पति पत्नी में, सास बहू में, या तो कोई दोनों पार्टनर में, दोनों मित्र में, कहीं भी हमको प्रीति है तो देखना है कि ये प्रीति है या वासना है, अनुराग है या राग है, वो देखना है हम सबको। और राग जो होता है वो बंधन है और जो अनुराग है वो मुक्ति है।